नमस्कार सभी को। मैं मंजू शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 क्षितिज जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत पाठ 11 भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कवि परिचय देख लेते हैं, जो कि हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका जीवन परिचय देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1450 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद जी एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु के सिर से माँ की ममता का साया उठ गया और 10 वर्ष के होते होते पिता भी चल बसे। तो अतः आपकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से न चल सकी। घर पर ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु काव्य रचना की ओर विशेष रुचि के कारण अंततः आपने कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मुन्नो देवी के साथ हुआ। भारतेंदु जी एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ़ परिवार से संबंधित थे, किंतु उन्होंने अपनी संपत्ति उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई, अर्थात इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को उदारतापूर्वक दान कर दी। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता था और सहायता मांगता था तो वह उनको अवश्य ही सहायता देते थे, खाली हाथ नहीं लौटाते थे। परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु जी ऋणग्रस्त हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। अंततः इसी रोग के चलते सन 1885 में आपका स्वर्गवास हो गया। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह इस प्रकार से हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम काव्य संग्रह है। इसके अंतर्गत प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व, भारत वीणा, सत्सई श्रृंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, वैजंती इत्यादि है। कथा साहित्य के अंतर्गत मदाल सोपाख्यान, हमीर हट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती आदि है। निबंध संग्रह के अंतर्गत सुलोचना, परिहास वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण और मदाल सांग ये इत्यादि हैं। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा प्रमुख रूप से है। और जीवनियाँ में इन्होंने सूरदास जी की जीवनी लिखी, जयदेव की और महात्मा मोहम्मद साहब की लिखी। और इनके नाटक हैं जो कि मौलिक रूप से हैं सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, व्यति की मिति और पण विषांग, सती प्रताप, प्रेम योगिनी ये इनके प्रमुख नाटक रहे, जिसमें भारत दुर्दशा इनके प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहे। तो हम पाठ 11 जो कि आपका है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। देखिए, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ऐसा सपना जो अद्भुत है इससे पहले कभी नहीं देखा है। तो ये आपके पाठ का जो कि 42 नंबर के पेज पर है, इसका है आपके। तो इसे हम अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, पाठ का वाचन कर रहे हैं। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। देखिए, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग पर। सोते में क्या सोचता हूँ कि इस चलायमान शरीर पर कुछ ठिकाना नहीं, यानी हमारे इस शरीर का कोई पता नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकाले जाए, यानी कि हम इस संसार में आते हैं और ये तय है कि जब हमारा इस धरती पर जन्म होता है तो मृत्यु भी हमारी निश्चित होती है। अब व्यक्ति इस संसार में रहकर मरने के पश्चात अपने नाम को कैसे अमर रख सकता है, इसके बारे में एक बार अचानक ही भारतेंदु हरिश्चंद्र को ख्याल आया। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा भी है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हरिश्चंद्र जी। श्वास श्वास पर हरि बजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या सांस को आवन होए ना होए। यानी
इस जो हमारी हम सांस ले रहे हैं ये सब हमारे हरि के द्वारा प्राप्त हुई है। और यह भी हो सकता है कि हमें अभी सांस आ रहा है और क्षण भर पश्चात सांस ना आए, यानी हमारी मृत्यु हो जाए। तो हम इस समय कुछ भी नहीं सोच सकते हैं कि हमारा जीवन कब तक है। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। अवश्य मग्न हो जाएगा यानी यह संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश के तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे यानी नजर नहीं आएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रह गए वार न रहे, और सब तो एक तृप्त तवे की बूंद पर बैठे हैं। एक तृप्त यानी गर्म तवे पर जब हम बूंद डालते हैं तो वह क्षण भंगुर में ही समाप्त हो जाती है, गिरते ही वह उछलकर गिर जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन बताया गया है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया जाए कि कोई देवालय बनाकर छोड़ दूं। यानी यहाँ पर सबसे पहले जो लेखक है वह क्या विचार कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊं और ताकि लोग मेरे नाम को याद रखें। सबसे पहले ख्याल क्या आया? मंदिर बनाने का। परंतु थोड़ी देर बाद में समझ आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर कोई मुख भी नहीं करेगा। यानी कि आज की जो सभ्यता देखने के लिए मिलती है कि लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, तो इसलिए वो मंदिर नहीं जाएंगे। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूची। फिर सोचा लेखक ने कि मैं एक ऐसी किताब रच दूं जिससे कि लोग इसे पढ़ेंगे और मुझे याद करेंगे। परंतु इस विचार में भी कांटे निकले, जिसमें भी मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। यानी कि लोग क्या करेंगे? मेरी इस लेख को पढ़ेंगे, पुस्तक को पढ़ेंगे, लेकिन वह उसकी प्रशंसा तो करेंगे नहीं, साथ ही साथ मेरी बुराइयां ही इसमें देखेंगे। यश के बजाय क्या मिलेगा मुझे? अपयश प्राप्त होगा, बुराई मिलेगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब क्या किया? नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा लिया। अब मैंने सोचा कि सो जाओ तो ये अच्छा है। यहाँ तक कि 61 और 51 वर्ष की उसी ध्यान में बीत गया। अंत में एक चित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। यानी एक बात मेरे दिमाग में आई। स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला यानी कि बैंक बैलेंस देखा तो केवल 11 गाड़ी ही मुहर निकली। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेनी पड़ी। और इसका क्या सलूशन निकला, क्या निदान निकला? कि मैं अपने परम मित्रों की सहायता लूँ। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, यानी करोड़ों धन्यवाद है जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी 10-5 रेल मतलब रेलगाड़ी रुपये और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरी कृपा से बन ठीक हुआ। इतने व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपनी मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य केवल पानी में पड़े थे। बनने को तो क्षण में सब कुछ बन गया, परंतु उसके जोड़ने से पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.0 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री एवं वाचस्पति प्रथम अध्यापक पाखंड प्रिय, धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैद्यशास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषवारण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, शीलदानंद और नीति दर्पण आत्मविद्या। तो देखिए, हमने आपको ये जो आपकी पुस्तक का पेज नंबर 42 है, 42 है, इसका अध्ययन करवाया। अब हम इस पूरे पेज का भावार्थ करेंगे, जो कि
किस तरह से होगा? देखिए बच्चों, आपके एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ आता है। उस पैराग्राफ के अंतर्गत आपको समझकर प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो जब तक आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, उसके शब्दार्थ समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप प्रश्नों के उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने आपको एक एक पैराग्राफ को समझाया है कठिन शब्दार्थों के साथ, ताकि आप उसका सरलार्थ का समझ सकें और अपने आगामी परीक्षा में प्रश्नों को हल कर सकें। तो इस परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वह भी आपको परीक्षा में सहयोग देगा। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा और इसका नियमित अध्ययन करिएगा। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए, आपने इसमें पढ़ा था चलायमान। चलायमान का अर्थ होता है अस्थिर या नश्वर। युक्ति का अर्थ होता है तरीका या उपाय। मग्न मतलब डूब जाना और शशि का मतलब होता है चंद्रमा और वा का अर्थ होता है अथवा। तृप्त गर्म, सरोवर तालाब, देवालय मंदिर और क्रिटिक आलोचक, कीट कीड़े, शंभु शिवजी, हरि कृपा ईश्वर की कृपा, पानी में पड़ गए यानी पानी पर व्यय हुए और कंदराओं का मतलब होता है गुफाएं। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, आपका जो ये सबसे पहले तो जो प्रसंग लिया गया है, यह हमने आपको पूर्व में भी बता दिया था कि यह गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने नाम अमर करने के लिए स्वप्न में पुस्तक रचने तथा पाठशाला बनाने के बारे में जो विचार किया, उस पर यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखिए, लेखक निंदा में ही सोचते हैं, निंदा मतलब सपने में सोचते हैं कि मनुष्य के चलते फिरते शरीर का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हमारे प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम अंकित है। भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, न जाने कब हमें भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। फिर हम किस लिए स्वांग रचते रहते हैं, हम क्यों ये संसार में सब कुछ कार्य करते हैं। अनगिनत नदियों की तरह समग्र मनुष्य जाति एक दिन ईश्वर रूपी महासागर में विलीन हो जाना है। यह नियम सृष्टि का के सभी पदार्थों पर लागू होता है। यानी सृष्टि पे जो भी वस्तु है, प्राणी है, जो भी है, जीव जंतु इत्यादि, वो सब एक दिन समाप्त हो जाने हैं। यह बिल्कुल सत्य है, अटल है। केवल हमारी कर्म रूपी प्रसिद्धि ही इस संसार में रहती है। जो हम कर्म करते हैं, उसी कर्मों के आधार पर हमें लोग याद रखते हैं, अन्यथा लोग हमें भूल जाते हैं। लेखक के अनुसार अंग्रेजियत के कारण मंदिर का महत्व भी कम होता जा रहा है। जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा कि कवि सर्वप्रथम विचार करते हैं कि मैं अपना नाम अमर रखने के लिए मंदिर का निर्माण कर लूं, ताकि उस मंदिर में सुनहरे अक्षरों से मेरा नाम लिखा जाएगा और संसार में लोग मुझे याद रखेंगे, मुझे जानेंगे। लेकिन तुरंत ही लेखक के मन में क्या विचार आया कि अंग्रेजी सभ्यता के चलते हुए लोग मंदिरों की तरफ रुख करना बंद कर देंगे, तो फिर मुझे कैसे याद रखा जाएगा। फिर उसके पश्चात लेखक ने सोचा कि पुस्तकों की रचना कर ली जाए, उसी से ही मुझे यश प्राप्त हो जाए। लेकिन साथ ही साथ लेखक को क्या विचार आया कि ऐसे बहुत सारे आलोचक होते हैं जो लोगों के टांग खींचते रहते हैं। टांग खींचने का मतलब है कि उनकी बुराइयां पहले करते हैं, अच्छाइयां तो करेंगे नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बुराइयां खोजते रहेंगे। और ऐसे ही बुराइयों की वो लिस्ट बन जाएगी, तो मुझे प्रसिद्धि तो मिलेगी नहीं, बल्कि मुझे अब कीर्ति प्राप्त होगी। और अब कीर्ति प्राप्त होगी तो लोग मुझे क्यों याद रखेंगे, बल्कि मेरी निंदा ही करेंगे। फिर अचानक लेखक के मस्तिष्क में एक उत्तम विचार आया, और परंतु उस विचार पर भी उन्हें ये विचार आया कि इस कार्य के लिए मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। यदि मैं, उसको लेखक को विचार आया कि मैं पाठशाला का निर्माण करूं। अब पाठशाला का निर्माण करने के लिए पैसा तो चाहिए ही, और लेखक के पास इतना पैसा नहीं था। साथ ही साथ लेखक के मन में यह विचार आया कि चलो
कोई बात नहीं, मैं अपने मित्रों के सहयोग से ही पाठशाला का निर्माण कर लूँगा। परंतु एक मित्र की सहायता से लेखक का सपना पूर्ण हुआ। अपने इस निर्मित विद्यालय में लेखक ने अनेक पंडित एवं अध्यापक नियुक्त किए, परंतु उनमें से प्रमुख कुछ ही थे। अब वो प्रमुख कुछ ही कौन रहे? प्राणांतक प्रसाद, जो कि व्याकरण के अध्यापक रहे, वैद्य शास्त्र रहे, और लुप्तलोचन ज्योतिषभरण, जो कि हमने पूर्व में अध्ययन किया है। देखिए, हमने यहाँ पर बताया आपको कि किस तरह से लेखक ने जो अध्यापक रखे वे कैसे थे? बहुत ही योग्य थे, अनुभवी थे। उनके समान ही शायद कोई संसार में जो विद्वान व्यक्ति रहे हो। इस तरह से पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए। अब इसके आगे का जो हमारा गद्यांश का भाग है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आपने यह पूरा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक जो गद्यांश का भाग है वह आपने पढ़ा अच्छे से। अब इसका अगला जो भाग है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अगले वीडियो में अगला भाग आपको भेजते हैं। धन्यवाद।